क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। हम नहीं होने देंगे। संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन सरकार ये जुटा नहीं सकी। 20 घंटे से ज्यादा बहस, नारी सम्मान को लेकर सरकार की विपक्ष से गुहार, किसी से कोई भेदभाव नहीं होने का भरोसा। सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। महिला आरक्षण को लाने वाला बिल 54 वोट से गिर गया। इस बिल पर कुल 528 वोट पड़े। वोटिंग के आंकड़ों के हिसाब से ये संविधान संशोधन बिल पारित करने के लिए सरकार को 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन इसके पक्ष में 298 वोट ही पड़े, जबकि बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। ये बिल गिरते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में ऐलान कर दिया कि बाकी के 2 बिल पर सरकार मत विभाजन नहीं कराएगी। आगे 2 शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूँ। बिल के लोकसभा में गिर जाने के बाद बीजेपी समेत एनडीए की महिला सांसदों ने संसद भवन से मकर द्वार तक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एनडीए सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। सत्ताधारी गठबंधन की महिला सांसदों ने विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। इस दौरान संसद के बाहर निकल रहे विपक्षी सांसदों को मुस्कुराते और जीत का जय घोष करते सुना गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल गिरने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बिल गिर जाने पर जयनाद करना निंदनीय है। महिलाओं को अब 33% आरक्षण नहीं मिल पाएगा और इसे लेकर विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। इस बिल पर लोकसभा में गुरुवार को हुई चर्चा में पीएम मोदी ने विपक्ष को क्रेडिट का ब्लैंक चेक देते हुए ये बिल पारित कराने में सहयोग की अपील की थी। कल भी मत विभाजन से पहले पीएम ने सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की, लेकिन ये अपील भी बेअसर साबित हुई। महिलाएं कभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी और जिंदगी भर ये काला दाग कांग्रेस के ऊपर में लग गया है। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता और विशेष करके महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। बिल के पास होने पर सरकार विपक्ष को महिला विरोधी बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी, अपने राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन था। महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे। वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल तो पास नहीं हो पाया, लेकिन इसको लेकर राजनीति के मैदान में बवाल अभी भी जारी है। सदन में बिल के गिरने के साथ ही एनडीए की पार्टियों ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पूरे देश में महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष के विरोध को एनडीए मुद्दा बनाएगा। पूरे देश में प्रदर्शन होगा और बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी।